हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहे जो यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, जहां पर जीएस के प्रश्न आते हैं वहां बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद करिए। देखिए, ये सेट नंबर 14 है और 14 और 15 और 16 ये 3 सेट कराए जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता रॉबर्ट पेरी और दक्षिणी ध्रुव के खोज एमंडसन थे। पृथ्वी है और ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। रॉबर्ट पेरी थे और दक्षिणी ध्रुव के। ये प्रश्न है, आगे देखिए। पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन और सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की पद्धति है। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। काली मिट्टी कपास के लिए और लेटराइट मिट्टी चाय के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए, एक लाइन में 2 प्रश्न हैं, प्रश्न उत्तर हैं, तो आप जो है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। फिर है पेराम्बूर मद्रास कपूरथला पंजाब रेल के डिब्बे का निर्माण केंद्र है, दोनों जगह। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु विश्व में कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली और भारत में जो है बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यानी अमेरिका में जो है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है और भारत में बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। ये देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता ताम्र पाषाणिक एवं कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका सबसे बड़ा केंद्र मोहनजोदड़ो है, अब पाकिस्तान में है। भारत में इसका सबसे बड़ा केंद्र धौलावीरा जो गुजरात में है। इस नगरीय सभ्यता में मूर्ति पूजा का एवं कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है। पंचायत प्रणाली का प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ये ऋग्वेद से प्राप्त होता है। आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से इसका प्रारंभ हुआ। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय ढांचे को मान्यता और 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए, एक जो लाइन है इसमें 3-4 जो है प्रश्न बन जाएंगे। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में तो विक्रमादित्य द्वारा और शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व राष्ट्रीय संवत में कुषाण शासक जो है कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। फिर अगला देखते हैं। गुप्त संवत जो है गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा तथा हिजरी जो है संवत 622 ईस्वी पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने की स्मृति में प्रारंभ हुआ।
ऑपरेशन अगला देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु जो है और नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत राजीव गांधी के समय शुरू किया गया था। एक लाइन में 2 प्रश्न हो सकते हैं, 3 प्रश्न हो सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर, सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 में पारित हुआ। पारित तो सन तो 2005 ही है, लेकिन लागू अगर पूछा जाए तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है इसका होता क्या, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शासन प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना था, को सुनिश्चित करना था। पारदर्शिता लाना, जवाबदेही, यानी जो भी क्वेश्चन आप करोगे तो उसका आंसर देंगे। हैदराबाद केंद्र है, किसका केंद्र है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। सलार जंग संग्रहालय है हैदराबाद में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भी है हैदराबाद में। और इसमें एक और है, DNA प्रिंटिंग केंद्र भी हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, याद कर लीजिए इसको। फिर है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील है जो टर्की में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए यहाँ पर यह शब्द बहुत बार आता है, वित्तीय समावेशन। तो इसका अर्थ क्या होता है? सभी क्षेत्रों में सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, इसका मतलब ये होता है। फिर देखिए विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण देखो क्या होता है, सरकार ने विमुद्रीकरण का किया था और इससे प्रश्न भी बहुत बने हैं यूपी पुलिस में। तो इसका मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा काले धन को नियंत्रित करने हेतु जब प्रचलित मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा जारी की जाती है, यानी जो पुरानी मुद्रा है और उसको जो है बंद करके नई मुद्रा का प्रचलन शुरू कर दिया जाए, यही विमुद्रीकरण होता है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई नीति घोषित करते समय प्रधानमंत्री कौन से थे? तो नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उदारीकरण पूछा जाता है किसके समय में हुआ, किस जो है वित्त मंत्री कौन था? तो मनमोहन सिंह थे। और ये उदारीकरण निजीकरण ये कब हुआ? तो 1991 में। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में इनफिल्ट्रेशन थ्योरी शुरू किया, किसने शुरू किया था? मैकाले ने। जबकि इस थ्योरी को चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में निरस्त कर दिया गया था। तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्वतंत्र भारत में यानी जब देश आज़ाद हुआ तो इसका श्रेय सरदार पटेल को जाता है। सिविल सेवा में उत्तीर्ण प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अशोक कुमार माथुर आयोग 7वें वेतन आयोग हेतु गठित किया गया था। ये मुकुल
मुदगल समिति IPL में स्पॉट फिक्सिंग जांच हेतु गठित की गई थी। फिर अगर सच्चर कमेटी क्या थी, मुस्लिम वर्ग के विकास से जुड़ी रिपोर्ट हेतु थी सच्चर समिति। फिर अगला है रंगनाथ मिश्र आयोग, अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु गठित की गई थी। वर्जीनियस खाका समिति आदिवासियों के कल्याण हेतु गठित की गई थी। सैम पित्रोदा आयोग प्रसार भारती के संस्थागत ढांचे में सुधार हेतु लाई गई थी। अगली है MM मुंशी आयोग, केंद्र एवं राज्य के संबंधों हेतु गठित की गई थी। रेशम कहवा के उत्पादन में कर्नाटक, तंबाकू में आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है चेंज हो चुकी हैं, तो आप जो है इसको पढ़ लीजिए। जो केसर है, मसाला के उत्पादन में केरल है और केसर के उत्पादन में प्रथम कश्मीर है। ठीक, ये दो पढ़ लीजिए, इसको मत पढ़िए, ये चेंज हो गया होगा, ये थोड़ा पुराना है ना, ये इसको छोड़ दीजिए, ये अभी भी है। हरित क्रांति कृषि में वृद्धि हेतु का प्रारंभ 1965 से 66 से, और इंद्रधनुषी क्रांति द्वितीय हरित क्रांति कहा जाता है इसे, और इसका प्रारंभ 2000 ईस्वी को हुआ। यानी हरित क्रांति कब आई थी, तो 1965 ईस्वी से 66, और इंद्रधनुषी क्रांति कब, तो 2000 ईस्वी को। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती जो है की जाती थी, इससे बढ़ावा दिया जाता है, और शीर्ष उत्पादक तमिलनाडु है। कृषि राज्य सूची का विषय है। ठीक, कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, इतना पढ़ लीजिए, इसको हटा दीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये जो पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉ एवं एक्सप्रेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू जो है रचयिता है इसके, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है, तो ध्यान रखना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। फिर देखिए इसमें जो है दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जर्मनी के प्रसिद्ध चिंतक एवं साम्यवाद विचारधारा के जनक, यानी साम्य विचारधारा, ध्यान रखना, साम्य विचारधारा के जनक क्लार्क मार्क्स की पुस्तकें हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सब हैं, एक एक इसमें जो है दो दो प्रश्न छिपे हैं, प्रश्नोत्तर हैं इसी में। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री नियुक्त होने के समय जरूरी नहीं कि वे संसद एवं विधानमंडल के सदस्य हों, किंतु अनिवार्य है कि वे 6 महीने के भीतर सदन के किसी भी सदन के अंग के सदस्य बन जाएं। यानी जो है सदस्य बनना पड़ता है उस जिसमें हो, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, 6 महीने के अंदर जो है सदस्यता ग्रहण करनी होती है। फिर यहाँ है मूल अधिकार परिवर्तनीय है, अर्थात राज्य द्वारा इनके हनन की दशा में न्यायालय में केस किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य द्वारा न पालन करने पर परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
280 है। एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है, जिसका मुख्य कार्य है केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व वितरण पर सुझाव देना, ठीक है। अगला है सर्वाधिक स्वर्ण भंडार दक्षिण अफ्रीका में है, किंतु उत्पादन एवं उपभोग की दृष्टि से अब चीन में नंबर 1 है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि से युक्त भारत की पहली संचालित ट्रेन है। पद्म श्री सम्मान प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी। 1976 में प्रथम प्रतिश्रुति के लिए सम्मान दिया गया था। प्रथम भारतीय रमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता आचार्य विनोबा भावे हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में, जिन्हें गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर यह सम्मान प्राप्त हुआ। तो इतने थे आपके प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।